हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके नए अप्रोच चैनल में। तो आज हम लोग बात करने वाले सिंगल यूज़ प्लास्टिक का। वो हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने 1 जुलाई 2022 को बैन किया था। आज हम लोग देखेंगे कितनी प्रैक्टिकल, क्या वो सफल हो पाया है या नहीं हो पाया है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि 3 महीने हो चुके हैं, अभी तक जो हालात बनी वो दिखती नज़र नहीं आ रही है। तो सबसे पहले समझते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक होता क्या है। जैसा कि नाम से ही पता है, सिंगल यूज प्लास्टिक मतलब एक बार यूज़ करो उसके बाद फेंक दो। सिंगल सिर्फ एक बार इस्तेमाल करो, इसको बोलते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक। तो गवर्नमेंट ने इसी पे बैन लगाया है। क्यों लगाया है? क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इसका मतलब क्या हुआ? नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब ये हुआ कि ये प्लास्टिक कभी गलती नहीं है, इसीलिए इसको नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। और जहाँ भी रहेगी हमेशा बरकरार रहती है, जय एज इट इज़ में ही पाया जाता है। काफ़ी साल लग जाते हैं तब भी नहीं हो पाता है, इसलिए इसको नॉन बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है। तो ये जो प्लास्टिक होता है एक पॉलीमर से बनता है और केमिकल और पॉलीमर से इसको तैयार किया जाता है। और इसको जो बैन करने का जो टारगेट है गवर्नमेंट का, वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक, जिसका जो साइज़ होता है वो होता है 2 माइक्रोन। ये माइक्रोन का चिन्ह है। 2 माइक्रोन से लेके 5 mm तक की जो थिकनेस है, जो मोटाई है उसकी, वो सिंगल यूज प्लास्टिक की ये होती है। इसको बोलते हैं माइक्रो प्लास्टिक। और इसी से ऊपर आप देखोगे 20 mm से जो भी ऊपर होगा प्लास्टिक, उसको कहते हैं मैक्रो प्लास्टिक। तो गवर्नमेंट ने इस पे फोकस किया, इसको बैन किया है। इसमें टोटल 19 आइटम को बैन किया था। जैसे 19 आइटम कौन हो सकते हैं? तो इसमें सबसे पहली बात है जो पॉलीथीन है, जिसको पॉली बैग हम लोग इस्तेमाल करते हैं सब्जी लाने में, जो सामान लाने में, या चिप्स का पैकेट हुआ, दूध का पैकेट हुआ, पानी का बोतल हुआ, इन सारे चीज़ों को ये सब कैटेगरी में इसको रखा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है ये 19 आइटम का गवर्नमेंट ने बैन किया। सबसे पहले इसे हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर प्लास्टिक का थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि इसकी जो शुरुआत हुई थी 1867 को एक रॉबर्ट ब्रुक्स नाम के थे, ब्रिटेनी थे, उन्होंने इसकी खोज करी थी। और उस समय यही पर्पस लाया गया था कि जो प्लास्टिक, जैसे मान लीजिए कोई सामान को, गुड्स को ले जाना हो, तो उसके लिए पॉली बैग का निर्माण किया गया था कि ये हमारे लिए आसान होगा। तब उस टाइम ये रिसर्च नहीं किया गया कि आगे चल के इतना बड़ा नुकसान हो सकता है पर्यावरण को, हेल्थ को, एनवायरनमेंट को हो सकता है, ये कभी सोचा भी नहीं था। जो कि आज के डेट में हम लोग इसको देख रहे हैं कि कितना आगे नुकसान हो रहा है और हो सकता है। ठीक है, तो इसको देख करके इन्होंने स्टार्ट किया था। जैसे कि आज के डेट में अगर मोबाइल्स की भी बात करें, तो पहले जैसे आया था 2G आया, और 5G तक हम लोग आ गए, तो कैसे धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन इसका हम क्या है, इम्पैक्ट अभी नहीं हम जान पा रहे हैं कि वाकई में आने वाले टाइम में कितना इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। हालांकि मोबाइल से बहुत सारे, इंटरनेट से ये सामने अब दिखने लगा है लोगों में, हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन, प्रॉब्लम आने शुरू हो गए हैं। लेकिन इस पर कोई ठोस सॉलिड जो है अभी रिसर्च नहीं हुआ है, जिसकी वजह से सब कुछ चल रहा है। हो सकता है आने में प्लास्टिक जैसे हुआ, प्लास्टिक का जो इम्पैक्ट आज के डेट में देखा जा रहा है, हो सकता है कि फ्यूचर में मोबाइल का जिस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरीके से बढ़ावा टेक्नोलॉजी को दिया रहा है, आने वाले समय में ये भी देखने को मिल जाए। तो इसी को लेकर के गवर्नमेंट ने अभी बैन किया है। लेकिन सफल की बात करते हैं कि आखिर कैसे हो सकता है, तो इसके पीछे बहुत सारा रीजंस है, उसकी हम चर्चा करेंगे। अभी हम बात करते हैं एक इसका एक होता है CPCB। ये एक गवर्नमेंट एजेंसी है जो काम करती है, पोल्यूशन से रिलेटेड डाटा रिलीज करती है। तो CT का मतलब, CP का हो गया सेंट्रल, EP से हो गया पोल्यूशन, ये हो गया कंट्रोल, और ये हो गया बोर्ड। इसका काम यही होता है कि पोल्यूशन रिलेटेड ये जारी करती है। तो ये इसी ने बताया है कि भारत में लगभग एक साल में 56 लाख टन जो है प्लास्टिक का निर्माण किया जाता है हर साल। और उसमें दिल्ली का बहुत बड़ा लार्जर कंट्रीब्यूशन है दिल्ली में। तो इससे ये जाहिर हो रहा है कि आने पूरे वर्ल्ड की बात किया जाए, ग्लोबली इसको बात करते हैं, तो पूरे वर्ल्ड में 1100 मीट्रिक टन प्रोडक्शन होता है हर साल प्लास्टिक का। तो आप समझिए कि कितना बड़ा ये प्रोडक्शन हो रहा है, हम यूज़ कर रहे हैं और नुकसान हो रहा है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि सबसे ज़्यादा हम कहाँ प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जैसे एक मान लीजिए कि ये लेते हैं, इसमें डेटा की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एरिया हो गया, ये लगभग 20% के आसपास जो एरिया है, इसमें चिप्स की पैकेट हो गया, या पॉली बैग हो गया, जो पॉलीथीन जो बैग का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, इसको पॉली बैग हो गया।
ये लगभग 20% इस्तेमाल इसमें हो रहा है। उसी तरीके से आगे बात करते हैं, अगर 11% के आसपास पानी का जो बोतल है, वाटर बोतल, उसमें इस्तेमाल हो रहा है, प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है ज़्यादा। उसके बाद मान लीजिए मिल्क का पैकेट है, इसमें भी 3 से 4% इस्तेमाल हो रहा है। उसी तरीके से और भी फ्रूट जूस की बात करते हैं तो इसमें इस्तेमाल हो रहा है 5 से 6%। इसी तरीके से और भी बहुत सारे आइटम आपको मिलेंगे जो इस तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं। सबसे मेजर ये है कि इसका सबसे ज़्यादा रोल है, ये क्या है, सब माइक्रो प्लास्टिक है, जो बताया जा रहा है कि 2 माइक्रोन से 5 माइक्रोन के बीच में इस्तेमाल हो रहा है। अब हम इसकी बात करते हैं इम्पैक्ट की, कि हमको कितना प्लास्टिक नुकसान कर रहा है, किस किस सेक्टर पे ज़्यादा इसका नुकसान है, उसकी चर्चा करते हैं। अभी तो प्लास्टिक के बारे में समझे, अब समझते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या, इफेक्ट क्या है। तो सबसे बड़ी इफेक्ट है ह्यूमन हेल्थ पे। ह्यूमन हेल्थ पे असर हो रहा है सबसे ज़्यादा। इसमें कैसे होगा, जैसे मान लीजिए कि प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक को अगर बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो उससे क्या निकलता है, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। ये क्या करता है कि जलने के बाद ये गैस रिलीज करता है, जिसकी वजह से आदमी इनहेल करता है, सांस लेता है, उसके थ्रू आपके लंग्स पे पूरा रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है, सांस लेने का जितना भी नली है, इसको डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। उसी तरीके से ये क्या करता है, ये लंग्स को भी प्रभावित करेगा, ये पूरा लंग्स है, फेफड़ा है, इसको प्रभावित करता है। उसके बाद डाइजेशन सिस्टम को भी खराब करता है। तो इसका और भी बहुत सारे डिजीज़ हैं, जैसे कि थायराइड में भी इसका काफ़ी ह्यूमन डिजीज़ को बढ़ाने में हेल्प करता है। हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम को, इश्यू को रेज करता है, स्पेशली महिलाओं में इसका बहुत बड़ा है। अब देखिए इसमें ओबेसिटी, ये ओबेसिटी होता है मोटापा, डायबिटीज़ को भी बढ़ाता है ये। तो इन सारी चीज़ों को देख करके देखा जाए तो ह्यूमन पे डायरेक्ट ये इम्पैक्ट पड़ रहा है, पूरे हेल्थ को ये नुकसान कर रहा है कि किस तरीके से ये एक तरह का पोल्यूशन है और पोल्यूशन की तरह ये काम कर रहा है, जहर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। दूसरी, पहला तो हेल्थ की बात की है, दूसरा जो बात करते हैं लैंड की या सॉइल का, ये ठीक है। लैंड और सॉइल की बात करते हैं तो सॉइल में क्या होता है कि जो फर्टिलिटी है, सॉइल की जो फर्टिलिटी है जिसमें प्रोडक्शन होता है, उसकी क्वालिटी को क्या करता है, ये इनफर्टिलिटी कर देता है, यानी उसकी फर्टिलिटी को कम कर देता है, यानी उर्वर जो क्षमता है उसका प्रोडक्शन करने का, वो ये कम कर देता है। कैसे कम करता है, सपोज आप प्लास्टिक है फेंक दिए किसी खेत में, कहीं भी आप फेंक दिए, तो जो जाएगा, अगर मान लीजिए सपोज पानी अगर ऊपर से नीचे जाना हो तो पहले वो ब्लॉक कर देगा, आपको जाने नहीं देगा नीचे पानी। और नीचे से सपोज अगर कोई फूड आइटम हो, जैसे मिट्टी में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, तो जड़ के थ्रू क्या होता है, पेड़ के ऊपर जाता है, प्लांट के ऊपर जाता है। अगर इसी में मान लीजिए प्लास्टिक आ जाए तो नीचे से ऊपर कैसे करेगा, ब्लॉक हो जाएगा, तो ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो इसके ग्रोथ को क्या करेगा, डायरेक्ट इनका इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके ग्रोथ को रोक देगा। तो ये क्या करता है, सॉइल को डायरेक्ट असर करता है, उसकी क्वालिटी को, उसकी जो पोटेंशियल है उसको घटा देता है, ठीक है। इसी तरीके से तीसरी जो बात करते हैं वाटर को कैसे करेगा। अब वाटर सपोज हम लोग पी रहे हैं, प्लास्टिक में ला रहे हैं, तो प्लास्टिक का जो कंटेनमेंट जो होता है, कंटेन होता है, ये धीरे धीरे वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, जिसके थ्रू हमारे जो बॉडी के अंदर चला जाता है, ह्यूमन के बॉडी के अंदर जाता है। उससे क्या हो रहा है, हमारे हेल्थ पे भी डायरेक्ट असर पड़ता है इसका, ठीक है। तो ये डायरेक्ट ऐसे चला जाता है, फूड आइटम में गया, उसके थ्रू हमारे बॉडी में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ पे डायरेक्ट असर ये दिख जाता है पानी के थ्रू। उसके बाद क्या करता है, ये पानी के थ्रू जाता है तो ये इम्यूनिटी को क्या करता है, इम्यूनिटी को वीक करता है, कमज़ोर करता है, ठीक है। दूसरी बात है, अब एयर की बात करते हैं। एयर को कैसे प्रभावित करता है, तो एयर को इसलिए प्रभावित करेगा क्योंकि अगर मान लीजिए कि ये प्लास्टिक को आप जला दिए, तो ये क्या होगा, उसका धुआं जो निकल के जाता है वो एयर की क्वालिटी को ख़राब करता है, उसकी पोल्यूट करता है। पोल्यूट कर करके क्या करता है, हम वही इनहेल करते हैं, तो हमारे अंदर वो सांस के थ्रू हमारे अंदर ये आ जाता है, तो इससे डायरेक्ट एयर भी पोल्यूट हो जाता है। तो प्लास्टिक बहुत बड़ी चीज़ है। गवर्नमेंट ने काफ़ी कोशिश किया, अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने हाल ही में लगाया था कि जो भी बर्न करेगा उस पर 5,000 की फाइन लगाई जाएगी, लेकिन प्रैक्टिकल आप जाके देखिए कहीं भी वैसे ही सब जलते रहते हैं। इवन कूड़े की पहाड़ में भी आग लगा दी जाती है, महीनों दिन तक जलते रहता है। और उसके जैसे कि बात करता हूँ, दिल्ली में 3 जो है कूड़े की पहाड़ है, एक है भलसवां, दूसरा है गाजीपुर और तीसरा है भलसवां, गाजीपुर और ओखला।
ये 3 है जो देखिएगा कूड़े, पूरे दिल्ली के जितने भी कूड़े होते हैं सारे इन्हीं पहाड़ों पे ले जाकर रख दिए जाते हैं। कभी कभी आग लग जाती है इंटरनल गैस के कारण या कोई लगा देता है, जिसकी वजह से पहाड़ का लगभग 10 किलोमीटर के रेंज में हर आदमी को सांस लेने में दिक्कत, प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये एक दिन नहीं महीनों दिन तक जलता है। तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, अब आ जाते हैं मेराइन इकोसिस्टम की। अब देखिए इस पे किस किस पे असर ये डाल रहा है। मेराइन माने जलीय जीव को ये डायरेक्ट ये इम्पैक्ट कर रहा है मेराइन को। ठीक है, तो मेराइन में क्या होता है कि जितने भी समुद्र है, समुद्र के इकोसिस्टम को ये ख़राब करता है। कैसे कर रहा है? सपोज आप बीच पे गए, किसी टूरिस्ट गया, वहाँ गया, फेंक दिया चिप्स का पैकेट, किसी भी तरीके से वहाँ फेंक दिया गया, वो धीरे धीरे समुद्र में गया। समुद्र के थ्रू क्या होता है कि जितने भी व्हेल्स मछली होती है, सील होती है, मछली का नाम है, ये सारे जो छोटे छोटे जीव है, बड़े बड़े जीव हैं, ये लोग क्या करता है, पूरे प्लास्टिक को ही निगल जाता है। आप देखोगे बहुत सारा न्यूज़ में आते रहते हैं, व्हेल को कहीं भी आप देखेंगे किसी बीच पे मरी हुई मिलेगी, उसके पेट को जब उसमें देखा गया, किया गया, तो उसमें बहुत सारे हज़ारों किलो आपका उसके पेट से कचरा निकाला जाता है, प्लास्टिक निकाला जाता है। तो ये सब क्या करता है, डायरेक्ट हमारे मैराइन इकोसिस्टम को पूरी तरफ से कोलैप्स कर देता है। इतना खतरनाक है ये। पांचवा बात करते हैं इन्वायरमेंट को क्या करता है, ये भी इसके इकोसिस्टम को पूरी तरह से चौपट करता है, क्योंकि इसकी वजह से, प्लास्टिक की वजह से क्या हो रहा है, जो सपोज अगर आप जलाते हैं तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा। तो फिर क्या होगा, क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब क्लाइमेट चेंज हो जाएगा तो अपने आप जो बारिश का पैटर्न है वो अपने आप प्रभावित होता है। उससे क्या होता है कि वर्षा कम होती है, जो कि आज में हम देखने को प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि कितना बड़ा इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। पूरी तरह क्लाइमेट चेंज हो चुका है। बारिश जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ हो रहा है, जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं हो रहा है। पूरी तरह पैटर्न चेंज हो गया। तो इसका कहीं ना कहीं और भी कारण है, लेकिन इसमें से एक प्लास्टिक भी बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हम इम्पैक्ट बढ़ाएं। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की कि सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, अब सॉल्यूशन हम इस पे बात करते हैं कि सॉल्यूशन क्या करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन की बात में करेंगे कि गवर्नमेंट को करना क्या चाहिए। सॉल्यूशन का मतलब है कि हम कुछ उपाय देना चाहते हैं कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, क्यों ये आखिर फेल हो जा रही है। तो फेल होने का रीज़न यही है सिंपल, कि हमारे पास एवेबिलिटी नहीं है, हमारे पास रिसोर्स नहीं है, कि हम प्लास्टिक के कोई विकल्प नहीं है मेरे पास। अगर विकल्प होता और उससे सस्ता होगा तभी ये सफल होगा। अदरवाइज कितना भी गवर्नमेंट कोशिश कर ले, अभी तो 2-3 बार लगा चुकी है, अभी ना जाने कितनी बार बैन लगाएगी, तब भी कभी सफल नहीं हो सकती है, क्योंकि जब तक इसका विकल्प हमारे यहाँ नहीं होगा हम कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो विकल्प बहुत इंपॉर्टेंट है। विकल्प के लिए गवर्नमेंट को करना क्या चाहिए कि हमको प्लास्टिक से भी कोई सस्ता आइटम मिल जाए और इको फ्रेंडली हो, जिससे कि हम इसको एलिमिनेट करें। एलिमिनेट आप फोर्सली नहीं कर सकते, किसी को आप बैन करके, किसी को कानूनी कार्रवाई करके नहीं कर सकते हैं। आप उसके पास इतना सॉल्यूशन अवेलेबल करा दीजिए कि अपने आप ही लोग एडॉप्ट कर जाए। जैसे देखिए पूरे वर्ल्ड की जितने भी डेवलप कंट्री है, वो लोग जो R&D है, R&D ये क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यानी अगर किसी देश का विकास करना है तो उसमें R&D का बहुत बड़ा रोल है। जब तक आप रिसर्च नहीं करोगे तब तक आपके पास कोई नए ऑप्शन नहीं आएंगे, कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं आएगी। तो हमको R&D पे जो खर्च करती है, जो बहुत सारे गवर्नमेंट है, जो वेस्टर्न कंट्री है, डेवलप कंट्री है, वो लगभग 3 से 5%, इवन 6-7% तक भी वो अपनी टोटल GDP, यानी जो उसकी जितनी बड़ी इकोनॉमी है उसका लगभग 5 से 6% वो लोग अपना R&D पे खर्च करता है, रिसर्च करने पे। अब जाए देखिए चाइना है, चाइना की बात करते हैं, वो आखिर मैन्युफैक्चरिंग हब क्यों बना हुआ है, पूरी दुनिया पे क्यों डोमिनेट कर रहा है। वो रीज़न यही है कि वो इस पे पैसा खर्च करता है, नए नए रिसर्च करके नए नए टेक्नोलॉजी लाता है और पूरे मार्केट में पूरी दुनिया को ये पूरी इसी के थ्रू अपना कंट्रोल कर लेता है। तो हमें क्या करना होगा, जबकि इंडिया कितना खर्च करता है, तो 1 से 1.5%। अब सोचिए कहाँ लोग 5% खर्च कर रहा है और आप 1 से 1.5% खर्च कर रहे हैं, तो आप देखिए कि कितना बड़ा डिफरेंस है। अगर आप इतना R&D पे खर्च करने लगे तो क्या होगा, इसकी क्वालिटी को आप बढ़ा सकते हैं। हो सकता है आपके प्लास्टिक के जगह इससे भी कोई सस्ता आइटम आपके पास हो और इको फ्रेंडली हो। तो आप सिर्फ प्राइवेट की वजह से नहीं कि प्राइवेट कंपनी को आपने दे दिया, बैन लगा दिया, वो तो करेगा, लेकिन उसके बदले मनमाना वो कीमत भी लेगा। लेकिन सबसे बेटर यही है कि गवर्नमेंट को इस पर ध्यान दो, R&D पे खर्च करो और जितना रिसर्च हो सके इसको विकल्प। अभी केजरीवाल ने
जब 1 जुलाई 2022 को जब बैन किया गया तो उसमें एक मेला लगाया गया था, प्लास्टिक विकल्प मेला, केजरीवाल ने ऑर्गेनाइज़ किया था, दिल्ली गवर्नमेंट ने। तो उसमें यही लिया गया कि देश के जितने लोग हैं जो इको फ्रेंडली जो बनाते होंगे, प्लास्टिक बनाते होंगे, कप बनाते होंगे, वैसे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और दिखाया था कि नहीं भाई हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं, हम कर सकते हैं। जैसे मिठाई की कुछ मनीष सिसोदिया ने भी कुछ टिप्स दिया था, उन्होंने कहा था कि नहीं जैसे प्लास्टिक, जैसे मिठाई हम लोग खा रहे हैं तो मिठाई के ऊपर जैसे कोई छेना की मिठाई होती है तो उस पर एक रैपर लगा रहता है प्लास्टिक की, वाइट वाइट चमकती है, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे काजू के कतली आप खाए होंगे तो उस पर आप देखे होंगे वाइट कलर का पन्नी प्लास्टिक का लगा रहता है, वो प्योर प्लास्टिक होता है, वो हमारे हेल्थ को नुकसान करता है। देखने में तो अच्छा लगता है बट वो क्या है, नुकसान है। तो कहने का मतलब है कि उसके बिना भी मिठाई खाया जा सकता है, उसके बिना भी स्वाद आ सकता है। तो ऐसी ऐसी चीज़ों को क्या करना है, हमको भी प्रमोट करना है। गवर्नमेंट के साथ साथ NGO है, सोशल एक्टिविस्ट के लोग हैं, जो सिविल हैं, इन सबको मिल करके काम करके इसको एक अवेयरनेस का काम करें, ठीक है, अवेयरनेस का काम करें, तभी ये जा करके आगे धीरे धीरे होगा और आगे बढ़ेगा। इसी में आया जैसे कि एक होता है कि जैसे पहले बाल, जैसे लेडीज़ का बाल नॉर्मली आप लोग देखे होंगे घर में, जब भी आदमी कोई खाना खाता था तो किसी न किसी खाने में आपको अक्सर बाल मिल जाते थे। तो अब क्या हो रहा है कि उसके जगह पे जैसे प्रोग्राम चला है बहुत सारे लोगों ने, अब नया एगो आया कि नहीं जीरा ले लो, जीरा टूटे हुए बालों से जीरा ले लो, जीरा। तो इससे क्या हुआ कि महिलाओं ने क्या किया, कलेक्ट करना शुरू कर दिया और वो क्या किया, उसके बदले कलेक्ट करके वो दे करके जीरा लेने लगी। इससे क्या हो गया, घर की सफाई भी हो गई, बाल भी फेंकना नहीं पड़ा और वो कहीं यूज़ भी हो गया। उसी तरीके से अगर मान लीजिए प्लास्टिक है, सपोज अगर प्लास्टिक के जगह पे कहे भाई प्लास्टिक दे दो, प्लास्टिक बदले में डबल पैसे ले लो, इस तरीके से, या फिर जीरा के जगह हल्दी दे दो, मिर्ची दे दो, कुछ भी दे दो। अगर मान लीजिए अगर अवेयर कर रहे हैं उसको, अगर ये कर देते हैं कि जो भाई प्लास्टिक एक 2 तरह के डस्टबिन रखें, डस्टबिन 2 तरह के, एक में प्लास्टिक का रखे और दूसरे में जैसे फूड आइटम का जो वेस्टेज है वो, ताकि कूड़े वाला आए तो उसको क्या करिए, गवर्नमेंट का ये काम है कि गवर्नमेंट सब्सिडी दे दे कि भाई 150 रुपये किलो प्लास्टिक है तो आप 300 रुपये किलो आप खरीदिए, ताकि लोग क्या करेगा कि फेंकेगा नहीं प्लास्टिक। इससे क्या होगा कि एक कलेक्ट करके रखेगा, जिसके बाद आप उसको पैसे मिलेगा तो कोई भी है, ये इंडिया है, ये इंडियन की मेंटेलिटी होती है, कहीं भी अगर पैसे मिल रहा हो तो ज़रूर है। सब्सिडी की बात आती है तो सबके मन में एक क्यूरियोसिटी हो जाती है। तो ये रोकने का बहुत बड़ा कारण है, ये रीज़न है कि इसको इस तरीके से अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो कहीं ना कहीं हमारा क्या होगा, हम प्लास्टिक को कलेक्ट कर लेंगे और उसके बजाय ले जा करके उसको फिर से रिसाइकल करेंगे, रिसाइकल करके हम क्या करेंगे, उसको फिर से यूज़ करने की बात हो जाएगी। तो ये गवर्नमेंट लेवल पे, NGO लेवल पे, सिविल सोसाइटी के लोगों के लेवल पे, अपने लेवल पे ये सारा काम करना होगा तब जा करके। जैसे कुछ कंट्री का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जो जिसने किया है और काफ़ी हद तक किया है। जैसे रिसाइकिल की बात करते हैं तो फिनलैंड एक ऐसा कंट्री है जो क्या करता है, रिसाइकिल करता है, यानी फिर से उसको रिसाइकिल करके फिर से प्लास्टिक को इस्तेमाल करता है। वही कुछ फ्रांस है, जो फ्रांस है बैन किया हुआ है, प्लास्टिक वहाँ इस्तेमाल नहीं होता है, बैन कर दिया है। यानी कुछ आइटम पे बैन किया है, कुछ है, लेकिन जो माइक्रो लेवल पे पूरी तरह वहाँ बैन है और उसको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो वर्ल्ड में और भी बहुत सारे कंट्री है जो रीयूज़ की बात करते हैं, कोई करता है बैन की बात करता है, लेकिन इंडिया को क्या होगा, सारे ऑप्शन लेके चलना होगा। जैसे 4 Rs की बात की जा रही है, 4 Rs, ये क्या होता है 4 Rs? गवर्नमेंट ने भी इस पे फोकस किया है। 4 Rs का मतलब हो गया रिसाइकिल, ठीक है, रिसाइकल, रीयूज़, ठीक है, और आता है रिसाइकल, रीयूज़, उसके बाद आता है रिड्यूस, और चौथे आ जाता है रिकवर, ठीक है। ये 4 हो गया। तो यानी क्या होगा, रिसाइकल का क्या मतलब हो गया, फिर से उसको वापस रिसाइकल करके, यानी उसको फिर से साइकिल में ला करके उसको चेंज करके फिर से यूज़ करना है। रीयूज़ का मतलब अभी इस्तेमाल किया, सपोज अगर कोई सब्जी अगर आप पन्नी में ला रहे हैं तो फिर से उस पन्नी को ले जाइए, फिर उसका इस्तेमाल करिए, वो हो गया रीयूज़, ठीक है। रिड्यूस का मतलब हो गया कि कम से कम आप प्लास्टिक का इस्तेमाल करिए, ये अपनी जितना आप यूज़ कर रहे हैं उसको कम करिए। यानी कहीं जाना हो तो कोशिश करिए कि बैग लेके ही जाएं। खास करके मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा, जैसे उत्तराखंड के लोग, इन लोगों के देखिएगा एक कल्चर होती है
कि कभी भी ये लोग, चाहे उनके घर में बच्चे हों या बड़े हों, जब भी बाहर सामान लेने जाते हो बैग जरूर लेके जाते हैं हाथ में। ये बहुत बढ़िया, पूरे देश को इससे सीखना चाहिए उत्तराखंड के लोगों से। वहीं अगर बिहार की बात करते हैं तो बिहार के लोग में बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको हाथ हिलाते हुए जाएंगे और कोशिश करेंगे कि अगर सब्जी भी मिले तो वो भी कहेंगे नहीं प्लास्टिक में ही दे दो। तो ये सब चीज़ें हैं कि जो कुछ देश में बहुत अच्छा चीज़ है कि इसे सीखना चाहिए, हर आदमी को इसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो इस तरीके से ये चारों अगर इसको हम बात करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। वही जैसे प्लास्टिक जो वेस्ट हो जा रहा है, यहाँ पे जैसे मैंने 3 लैंडफिल की बात की है, भलसमा और गाजीपुर इसकी, तो यहाँ पे क्या होता है, कूड़े की पहाड़ है, उसको क्या किया जाता है, उसको कलेक्ट कर करके रिड्यूस करके उसको फिर से वापस जहाँ जो रोड बन रहा है, सड़क बन रहा है, वहाँ उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये अपने आप में बहुत यूज है। फिर से आदमी उसका क्या कर रहा है, रिसाइकल करके ही इस्तेमाल कर रहा है। उसी तरीके से ब्रिक्स यानी जो ईंट है उसका भी बनाने में इसका अच्छा खासा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये हमारे पास है कि हम अगर पूरी करेंगे, बैन कर देंगे तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है, आपको रिसाइकिल करना ही पड़ेगा, इसको भी चलना पड़ेगा, रीयूज करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा और रिकवर भी करना। ये सारी चीज़ों पे अगर काम करेंगे तो हमारा प्लास्टिक क्या होगा, विकल्प होगा। सबसे बड़ी चीज़ है अवेयरनेस, हर आदमी को ये समझना पड़ेगा। और सबसे बड़ी गवर्नमेंट की जो होना चाहिए वो जितना जल्दी हो सके इतना इजी में लाए, एक नया लाए कि जिसके ऑप्शनल उसके पास इतना जो हो सके कि प्लास्टिक से भी कोई सस्ता हमारे पास विकल्प हो, ताकि ऑटोमेटिक अपने आप ही वो छोड़ दे इस्तेमाल करना, सरकार को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब जैसे मान लीजिए कि मोबाइल में आया 2G आया, तो 2G आया, जैसे 4G आया तो गवर्नमेंट को प्रेशर नहीं डालना पड़ा, अपने आप ही लोग आ गया 4G पे। 4G पे क्या किया, रेट वो ऑलमोस्ट वही रखा, फैसिलिटी को बढ़ा दिया, तो क्या पब्लिक ने क्या किया, एडॉप्ट कर लिया। उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि अगर प्लास्टिक का आता है तो प्लास्टिक में अगर मान लीजिए अभी प्लास्टिक है, प्लास्टिक से भी कोई सस्ता अगर हमारे पास अगर आ जाता है मार्केट में तो अपने आप, क्योंकि जो मान लीजिए 150 रुपये kg खरीद रहा है, अगर वही चीज़ें 130 रुपये में अगर मार्केट में मिलने लग जाए और इको फ्रेंडली मिलने लग जाए तो कौन नहीं खरीदना चाहेगा। ठीक है, तो ये दुकानदार भी खुद प्रमोट करने लग जाएंगे क्योंकि 20 रुपया उनको बचेगा और प्लस इको फ्रेंडली है तो एक पब्लिक भी अवेयरनेस का काम करेगा। तो ये हमारे पास क्या है, विकल्प नहीं है। विकल्प जब तक नहीं होगा तब तक आप कितना भी बैन कर लो, आप 100 साल में भी अगर करोगे ना कभी पूरा नहीं कर पाओगे। यही है इसकी ये चीज़, जब तक हमारे पास फाइनली ये चीज़ ना हो। तो यही है हमारा ये सिंगल यूज प्लास्टिक का है। तो आज यहीं तक रहें, कैसा लगा आप ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।